Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट ने एक नीचे से अच्छी एक रैली दी है और यहाँ पे जो एक बार सेटअप दिख रहा है मार्केट के अंदर वो अभी फिर से मजबूती का बन गया है। अब यहाँ पे बॉन्ड यील्ड काफी एक पॉजिटिव फैक्टर आज बन के आ रहा है। 2% का कट है बॉन्ड यील्ड में। साथ ही साथ इंडियन गवर्नर ने भी, अगर हम देखें आरबीआई गवर्नर ने भी एक बार थोड़े से बयान दिए कि रेट हाइक की बात अभी करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर है और उस वजह से बैंक निफ्टी देखिए 1.7% अप, 200 डेमा का सपोर्ट लेते ही सीधा वन वे अप हो गया। कल अगर हम वीडियो अगर आपने देखा होगा, कल जो मैं बता रहा था कि सेटअप यहाँ पे देखिए, भले ही हमें 1 आवर का, मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे एक एम टाइप स्ट्रक्चर बन गया था और जिसका डाउन साइड देखिए ये गैप फिल आ रहा था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि टेक्निकली सेटअप ऐसा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम नीचे के साइड उतना काम नहीं करेंगे और हमारा जो बायस रहेगा वो ऑन दी अप साइड रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट ने एक पॉजिटिव मूव दी है। हल्का सा एक नेगेटिव फैक्टर रह गया है मेरे हिसाब से, वो अभी नेगेटिव में आ जाएगा, वो है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स ऊपर चले गया है, लेकिन जैसे यूएस के मार्केट ओपन हुए डॉलर इंडेक्स के अंदर एक करेक्शन देखा जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर आज के दिन ये डॉलर इंडेक्स का मैं डेली चार्ट लगाता हूं, डेली चार्ट पे आप देखिए लो आता है 101.36। इसके नीचे जैसे ही डॉलर इंडेक्स बंद होगा मेरे हिसाब से वापस से डॉलर इंडेक्स अपने एक 100 लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे निफ्टी को और रिलीफ मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हुई है मार्केट के अंदर, देखिए 2-3 फैक्टर देखने मिल रहे हैं मैक्रो जो प्ले में आए हैं आज के दिन। सबसे पहले ब्रेंट, जिसमें गैप फिल हो गया दोस्तों। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसमें गैप फिल की एक पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे मैं टिक मार्क मारता हूँ, हमने ये डिस्कस किया था ये जो गैप है ये लेवल जल्द फिल हो जाएगा 200 डेमा पे। यहाँ पे देखिए कल भी मैंने बोला था जैसे ही हमें 18 जून के कैंडल के लो के नीचे जाएगा यहाँ पे सीधा गैप फिल हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट का क्या करना है, क्या एकदम शार्प रिवर्सल आएगा? तो आंसर इज नो, एकदम से शार्प रिवर्सल ब्रेंट पे नहीं उम्मीद करेंगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक गैप फिल हो गया है इसका ये मीनिंग नहीं कि हमें एक बार शार्प रिवर्सल की अब एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो वो ट्रेड सेटअप ना करें। गैप फिल होने के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करें, पॉज एक बार आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है ब्रेंट। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेटअप बनता है ब्रेंट के अंदर वो आपको थोड़ा सा नीचे दिखने मिलेगा, अराउंड 71.5 के लेवल पे आप देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 70 जो आप देखोगे 73 टू 71.5 ये $1.5 नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा चॉपीनेस होगा। 71.5 के नीचे जाएगा ब्रेंट तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउन मूव फिर से और आगे बढ़ेगी। अब ब्रेंट नीचे आ गया दोस्तों, सेकंड चीज बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। यहाँ पे देखिए बॉन्ड यील्ड हम लगा लेते हैं, बॉन्ड यील्ड यहाँ पे नीचे आ गई 4.4 का लेवल मैं आज कीनली वॉच करूंगा। 4.4 के नीचे अगर ये बॉन्ड यील्ड बंद हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे मार्केट के लिए। नेक्स्ट कल सुबह अगर फॉलो अप मूव भी देखने मिल जाए बॉन्ड यील्ड पे तो एकदम से हमारे मार्केट ऊपर जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो पॉजिटिव फैक्टर मैक्रो देखने मिलते हैं हमें, बॉन्ड यील्ड का अच्छा एक गिरना ऊपर से और ब्रेंड का भी एक अच्छा गैप फिल करना। दोनों ही मैक्रो फैक्टर हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। हल्का सा जो एक डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ा है ये अगर रेड में आ जाए तो तीनों ही फैक्टर हमें फर्दर पॉजिटिव पुश करेंगे। अब यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़े से गैप अप ओपन होंगे हमारे मार्केट्स, ठीक है। और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से हम 24,100 100 125 के आसपास ओपन हो सकते हैं, काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी। लॉन्ग सेटअप कहाँ करना है, यहाँ पे देखिए एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं 24,200 के ब्रेकआउट का, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जहां से ये फॉल चालू हुई 23 जून की, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 11 बजे वाली कैंडल, उसके हाई को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं 24,130। मुझे अगर 24,130 के ऊपर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई दे फॉर 10 टू 15 मिनट्स तो यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। हम 24,200 से पहले ही इधर लॉन्ग कर सकते हैं। ओके तो लेवल जो होंगे लॉन्ग करने के वो 24,200 के होंगे, मैंने ऊपर पहले ही मार्क किया हुआ है, वही सेम हम कंटिन्यू करेंगे। 24,200 निकलने के बाद मेरे हिसाब से 24,325 और 24,400 के लेवल ये मेरे हिसाब से देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड का अब देखिए डॉलर इंडेक्स अगर रिकवर हो जाए, फिलहाल डाउ भी ऊपर है, देखिए काफी शानदार तेजी बन रही है डाउ के अंदर। यहाँ पे मैं अगर डेली चार्ट लगाऊं तो कल हमने डिस्कस किया था 52,000 के आसपास डाउ अगर जाएगा तो मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक नया ऑल टाइम हाई भी हल्का सा इंट्राडे में टच किया था डाउ ने, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं मार्केट के अंदर। नास्डैक हल्का सा रेड में है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतनी अगर फॉल भी आएगी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2-5% के आसपास मैक्स फॉल आ सकती है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। खासकर अब यहाँ पे बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव है। तो दोस्तों सुबह के दिन दो चीज ध्यान रखिए, बॉन्ड यील्ड 4.4 के नीचे हो जाए और डॉलर इंडेक्स जो है वो एक बार आज का जो डे का लो है उसके नीचे आ जाए, तो ये दोनों फैक्टर कंबाइन करके हमारे मार्केट को पुश कर देंगे। अब यहाँ पे
निफ्टी पे तो हमने देख लिया अपसाइड का व्यू। डाउन साइड पे क्या करें, देखो मेरा जो कल भी मैं बता के गया था, डाउन साइड का एज सच भले टेक्निकल सेटअप पे एम जैसा बन रहा है, नीचे गैप भी है और ऐसा लगता है कि गैप फिल हो सकता है, पर मेरे हिसाब से इसको एक बार मैं अवॉइड कर रहा हूं ऑन दी डाउन साइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। काफी अच्छा हमें एक अपमूव देखने मिली है बैंक निफ्टी पे। मुझे लगता है कि गैप फिल पॉसिबल है 59,000 का, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। मार्केट के अंदर काफी अच्छी अपमूव बनी हुई है। बैंकिंग में से मैंने एक एनबीएफसी काउंटर आज सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर काफी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कोई एग्रेसिव है तो मेरे हिसाब से 57,900 का एक लेवल आप नोट कर सकते हैं। 57,900 अगर लेवल टिका हुआ है बैंक में तो एग्रेसिव ट्रेडर जो इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं फॉर द गैप फिल। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे एक बार अच्छा बैठ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं आईटी की, तो आईटी ने भी आज कंट्रीब्यूट किया, 2% अप है, पर आईटी के अंदर फिलहाल हम ट्रेड नहीं लेंगे, बायस हमारा नेगेटिव है। अगर बात करूं निफ्टी मिड कैप की, तो डोजी कैंडल बनी है, अपनी फॉल को रोका है निफ्टी मिड कैप ने। निफ्टी मिड कैप का आज कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम था। मुझे लगता है कि कल के दिन आज, क्योंकि एकदम से वो नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद लोगों में पैनिक आ जाता है कि यार वापस से ये हम नीचे तो नहीं जा रहे, तो मेरे हिसाब से मिड कैप जो है वो होल्ड करेंगे। अच्छा डोजी पैटर्न है मिड कैप, अगर आज के हाई के ऊपर या अगर हम कहें कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर अगर मिड कैप इंडेक्स निकल जाएगा तो मार्केट में अगेन ब्रॉडर मार्केट भी सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर नीचे है, डॉलर इंडेक्स का जो इंपैक्ट है वो देखने मिल रहा है, और सिल्वर हमारे लेवल पे पहुंचने के काफी क्लोज है, 55-56 डॉलर का लेवल है, यहाँ पे हम एक बार रिव्यू करेंगे। आ, अगर ये लेवल पे एक दो कैंडल हम देखेंगे क्या टाइप की फॉर्म होती है, डोजी कैंडल बनेगी, हैमर बनेगी, कि कौन सा हमें इधर पैटर्न देखने मिलेगा, तो उस हिसाब से हम इसके ऊपर एक बार व्यू बनाएंगे। अब हालांकि बॉन्ड डील नीचे गिरी है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड डील नीचे और हो जाए और डॉलर इंडेक्स भी नीचे जाए, ये कॉम्बो फिर फेवरेबल बनेगा कमोडिटीज के लिए। फिलहाल के लिए जो कॉम्बो बना हुआ है डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना, वो नेगेटिव है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉलर इंडेक्स एक बार हमें थोड़ा सा नीचे कल के दिन देखने मिले, जिससे कि फर्दर जो है निफ्टी के लिए अपसाइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सिल्वर के साथ गोल्ड भी नीचे है, नया लो गोल्ड के अंदर हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे ऊपर से काफी ज्यादा एक गिरावट देखने मिली है गोल्ड में, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर मैं गोल्ड का मंथली चार्ट दिखाऊं तो अगर ये जो मंथली सेटअप अगर आप देखेंगे तो ऐसे मंथली सेटअप में आपको 30-40% करेक्शन गोल्ड के हिस्टोरिकल चार्ट में देखने मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो काउंटर है उसके ऊपर बात करेंगे, और नए काउंटर पे बात करने से पहले अगर मैं बात करूं हनीवेल ऑटोमेशन की, तो काफी अच्छा काउंटर के अंदर तेजी बन रही है। यहाँ पे टारगेट के काफी नियर आ चुका है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है 10% के फ्रॉम आवर बाइंग लेवल वहां पे पहुंच गया है। यहाँ पे आज 39,555 इंट्राडे का हाई था, हमारा टारगेट लगभग जो देखोगे वो 39,900 40,000 के आसपास का टारगेट है। मेरे हिसाब से कल भी व्यू एक बार अच्छा रहेगा, और इसके अंदर अब आप जो है वो एक बार एग्जिट के लिए देख सकते हैं ऑन दी हाई लेवल, लेकिन अभी भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है हनीवेल ऑटो। थोड़े समय के लिए देखिए, ये जो वेज पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, काफी अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट है। मैंने हालांकि इसको ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से दिया था, उस वजह से मैं आपको ये अर्ली लेवल बता रहा हूं। हालांकि वेज पैटर्न का ब्रेकआउट काफी ऊपर तक जाता है। हम फिलहाल मार्केट कंडीशन को देखते हुए अभी भी थोड़ा सा 40,000 के आसपास आएगा तो एक बार हम बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अच्छा खासा गेन आ गया है तो इसको लॉक कर सकते हैं 39,500 39 के इन लेवल्स पे। ठीक है, तो आई होप आपने ये ट्रेड सेटअप एक बार फॉलो थ्रू किया होगा। यहाँ पे सेकंड जो और एक ट्रेड है जिसके अंदर अगेन आज अच्छी मूव देखने मिली, KDDL, और इसके अंदर देखिए जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे काफी नियर आ गया था आज इंट्राडे के अंदर। अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत अपसाइड की मूव जब मतलब थोड़ा सा जो चॉपी हो गया अपसाइड जाने के बाद, तो थोड़ा नीचे आ गया काउंटर। अदरवाइज यहाँ पे इंट्राडे में काफी अच्छी अप मूव हमें देखने मिली। 3500 का मेरा टारगेट है, 3400 तक ये काउंटर पहुंच गया। ये काउंटर हमने अपने रेडार में ऑन दिस डे दिया था, 5-6 जून के आसपास हमने डिस्कस किया था ऑन दिस लेवल। और इसके बाद इसके अंदर जो व्यू था वो दो व्यू है इसके अंदर, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का और एक है इन्वेस्टमेंट पर्पस का, जो कि थोड़ा सा लंबा टारगेट आएगा। जो मेरे टारगेट रहेंगे 4,500 लेवल के इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर रहेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, भले ही आप ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे काउंटर या इन्वेस्टिंग के हिसाब से, इसके अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो फर्दर ऊपर हो जाएगा, और आपके बाइंग लेवल से अब इसके अंदर ऑलमोस्ट जो आपकी रिस्क हो जाएगी वो हो जाएगी 2800 का नया स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो आपकी 5% की रिस्क हो जाएगी। अगर हमें कल और एक फॉलो थ्रू ग्रीन कैंडल मूव मिल गया तो हम इस पर्टिकुलर काउंटर को कॉस्ट पे एसएल भी रख सकते हैं। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है आई होप उनको एक अच्छी एक मूव मिली हो, और कल के दिन भी अगर फॉलो थ्रू मूव मिलेगी तो जल्द अपने लेवल तक भी पहुंच जाएगा जो ऑफिशियल हमारे टारगेट्स लेवल है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें अभी
एक काउंटर और है जो कि आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, वो है क्यूमीन्स, ठीक है। अब क्योंकि एआई के अंदर इसके अंदर मैंने ट्रेलिंग करवाई थी, इसके अंदर 2 टारगेट आ गए थे हमारे, थर्ड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। जो ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस है वो 5350 का है, क्योंकि एआई के अंदर प्रॉफिट थोड़े साउथ कोरिया के अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जैसा माहौल बना, इसलिए नीचे। पर मेरे हिसाब से 2-5% की करेक्शन होनी है वहाँ पे उन मार्केट्स में, उससे ज़्यादा और फिलहाल इस लेवल से मुझे करेक्शन नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी हम लोग ने स्टॉप लॉस 5350 पे लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पे और जो काउंटर हमारे व्यू में है, जैसे महाराष्ट्र बैंक, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो महाराष्ट्र बैंक भी अब जल्द परफॉर्म करना चाहिए। लेवल्स यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस काउंटर के अंदर स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। आपका जो नया स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर काउंटर में आ जाएगा वो हो जाएगा 3.3% का 84.3 लेवल पे। ओके। और एक मैं काउंटर की जो बात करना चाहता हूँ वो अगेन फाइनेंस एनबीएफसी साइड से है, एल फाइनेंस, ठीक है। एल फाइनेंस की बात करूँ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट पे अगर हम देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, आज की एक काफी अच्छी मारूबोजू कैंडल देखने मिली पूरे मार्केट के अंदर। अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये काउंटर को ब्रेकआउट देना है तो ये कैंडल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 286 का, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा सेफ्टी के लिए एग्जैक्ट लेवल अगर हमें देखना है तो ये रेड कैंडल का लो जो कि आता है 285.7, तो 285.45 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ऊपर पे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 330 के लेवल के लिए ये काउंटर रेडी हो रहा है, जहां पे आपको एक हल्का सा जो एक स्पाइक देखने मिलता है। मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई काउंटर, मतलब ऑल टाइम हाई लेवल्स, ये काउंटर टच कर सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, गैप अप के साथ 200 डेमा का ब्रेकआउट है। काउंटर ने काफी सारी कोशिश की है इस लेवल को, मतलब बार बार इस रेंज में अटका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको और एक मैं थोड़ा सा स्टडी बता देता हूँ। काफी लोग क्या करेंगे, सर ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या ये सही ट्रायंगल है? आंसर इज यस। देखिए, आप ऐसा ट्रायंगल बनाए या आप पीछे से लेके ट्रायंगल बनाए, दोनों ही वैलिड होंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, दोनों ही कंसेप्ट बरोबर है, ठीक है। एज सच इसके अंदर कुछ ऐसी राइट या रॉन्ग नहीं है, ऐसा इसके अंदर डिबेट नहीं कर सकते कि ये ऐसा परफेक्ट पैटर्न बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते। तो पैटर्न जो होते हैं वो जो टेक्स्ट बुक परफेक्ट पैटर्न होते हैं वो अच्छे होते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन हर बार हमें टेक्स्ट बुक परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलते। तो इस वजह से काफी जो ड्राइंग्स होती है और खासकर जो विक्स बनती है, उस वजह से थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा भी ट्रायंगल आप बना सकते हो, तो जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो। 200 डेमा काफी नियर आ गया है प्राइस से, मार्केट का सेटअप भी अच्छा लग रहा है, बैंकिंग काउंटर में अच्छा रुझान है। यहाँ से काउंटर ने 150 से 300 की रनअप अच्छी दी थी, उसके बाद हेल्दी बेस बनी है। और अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे अप मूव देखने मिलेगी। अब जो लोगों ने ऊपर से ट्रायंगल ड्रॉ किया है उस हिसाब से तो इसके अंदर अर्ली एंट्री मिल चुकी है फ्रॉम दी स्मॉलर ट्रायंगल, अगर आप देखोगे, इसलिए मेरे रेडार पे फिलहाल हल्का सा जल्दी आया है ये काउंटर। ओके, तो दोस्तों ये काउंटर पे आप फोकस जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।